अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है रात के टाइम की वीडियो। ये मैं कूलर साफ़ कर रही थी। पहले एक गीले कपड़े से साफ़ किया है और फिर उसके बाद में एक सूखे कपड़े से किया है। और कूलर साफ़ करने के बाद में मैं इसे सेट करूँगी। तो सबकी मर्ज़ी है कि नीचे सेट करो, नीचे वाले फ्लोर में, और मेरी मर्ज़ी थी कि ऊपर वाले फ्लोर में सेट करनी है। तो मैं इसलिए ऊपर के लिए सोच रही थी। ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है, खाना खाने के लिए भी कोई ऊपर नहीं जाता है। और मैंने ये सोचा है कि अगर इसे हम ऊपर सेट करेंगे तो हो सकता है इसकी उससे ऊपर रुका भी जाए। और मैंने सोचा है कि ऊपर हम पूरी तरीके से अभी तक शिफ्ट नहीं किया है हमने। ऊपर सामान सिर्फ खाना बनाना, खाना खाना, बस इतना ही करने जाते हैं ऊपर। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर अच्छे तरह से ऊपर ही सेट हो जाए सब चीज़ें धीरे धीरे। तो इसलिए मैं इसे ऊपर ही सेट करूँगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद नीचे घुटन वाली गर्मी है, ऊपर घुटन वाली गर्मी नहीं है, वैसी गर्मी है। तो वो कूलर से बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और ऊपर ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर जब लास्ट में ये सब नहीं माने तो फिर मैंने इन लोगों से बोला ठीक है, मेरी मर्ज़ी से एक हफ़्ते के लिए ऊपर सेट करने दो कूलर। और अगर ऊपर कूलिंग नहीं बनी, ऊपर सही नहीं रहा, तो फिर जब नीचे ले आएंगे। तो फिर बस सब मान गए थे। The next day. ये है सुबह के टाइम की वीडियो। नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में मैंने ये छोटी सी क्लिप ली थी बाहर की। और कूलर इस तरह से सेट किया है हमने। और अब हानिया को मैंने ऊपर लिटा दिया है। वैसे तो हमने नीचे ही बिस्तर कर रखा है, लेकिन ऊपर लिटा दिया था। और ये जो है इस तरह से हमने नीचे बिछा लिया है, नीचे ही सोए थे हम ज़मीन पर। तो अब जो है ना ऊपर लिटा कर हानिया को मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ। आयशा और अनमता नीचे के फ्लोर की सफाई कर रही हैं और मैं यहाँ की कर रही हूँ। तो नीचे तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं फ़िलहाल। सुबह ही सुबह मैंने मशीन भी लगा ली है। और ये मैंने एक ऊपर सेटिंग करने के साथ साथ एक बदलाव किया है कि जो मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ना सोऊं, लेकिन ये पता नहीं कितनी पुरानी आदत है मेरी, और बल्कि सबकी ये घर में मेरे साथ साथ, कि जो है ना सब फजर की नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद ज़रूर सोते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए सोएं, 2 घंटे के लिए। और अब मैंने ये सोचा है कि हम फजर की नमाज़ के बाद नहीं सोया करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करें। ये जो कपड़े हैं ये एक दिन पहले के हैं, जो मैंने एक दिन पहले धोए थे। इन्हें मैं यहाँ से हटा लूँगी और यहाँ पर अब जो धुलेंगे वो डालूँगी। यही है हमारे कपड़े सुखाने की जगह। ये मैंने पाइप की सेटिंग ऐसे की है, मशीन को यहाँ पर लगा लिया है, जो ये एक्स्ट्रा जगह है, और यहाँ पर मैंने पाइप को इस तरह से लगाया है स्टैंड रखकर। ये मेरे कपड़े सुखाने का स्टैंड है, हानिया के कपड़े सुखाती हूँ मैं इसमें। तो इस तरह से लगा करके इसमें पाइप, और यहाँ पर नल है, इसमें पाइप था, यहाँ पर नल लगवा लिया है। अब घर अच्छे से साफ़ हो गया है और सब्ज़ी वगैरह भी कट चुकी है। ये अनमता ने काट दी है सब्ज़ी, और घिया और टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें काट दी हैं। और अब मैंने ये दाल चढ़ा रखी है, चने की दाल और लौकी बना रही थी मैं। और चावल भी भिगो दिए हैं धोकर। और ये बनाना शेक बनाने के लिए ये सब तैयारी कर रखी थी। टाइम हो रहा है 6:47 और बहुत जल्दी काम निमट रहे थे हमारे। जल्दी जल्दी सुबह उठने में ये अच्छा फ़ायदा है कि टाइम से नाश्ते के साथ साथ खाने का भी हो जाता है। और देखो ये अनमता दिखा रही थी कि इतनी सुबह भी कितनी धूप निकली हुई है और कैसा हो रखा है यहाँ का, देखो बाहर का व्यू। और नीचे जब हम रहते थे तो कुछ पता ही नहीं चलता था और सोते रहते थे 8 बजे तक तो, और 8 बजे जाकर उठते थे। बनाना शेक हो गया है रेडी, और बनाना शेक मैं सबके गिलास में डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर ये चने की दाल गल चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी घिया और टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें। अब बस मैं इसमें लिड लगाकर 2 सीटी लगा दूँगी
और बस 2 सीटी लगाने के बाद ये तैयार हो जाएगी। और चावल भीगे हुए हैं, फिर चावल भी बनाने हैं। तो ये हो गई है तैयार अब घिया चने की दाल। कुछ लोग लौकी चने की दाल बोलते हैं और कुछ लोग घिया चने की दाल बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। तो जो है ना, बस अब ये तैयार हो गया था। बीच बीच में मशीन भी देख रही थी मैं। और अब ये रोटियां बना रहे हैं अब अनमता और मैं दोनों मिलकर। टाइम हो रहा है 7:55 और काम बहुत सारा निमट चुका है। और सुबह उठने में ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि काम जल्दी जल्दी से निमट जाते हैं, वरना यही सारे काम 1 बजे तक चलते। क्योंकि आज तो मशीन भी लगाई थी जिसमें कि ये कपड़े भी मैंने सारे सुबह सुखा दिए हैं ऊपर जीने में। और कपड़े सुखाने के बाद में अब बस मशीन को क्लीन करना रह गया है। और थोड़ा बहुत जो फैलावा था जैसे कपड़े धोने के बाद होता है वो रह गया है। यहाँ पर मैंने हानिया के कपड़े डाल दिए हैं सबसे नीचे वाली रस्सी पर, और बाकी जो ऊपर हैं ऊंचे पर उसमें मैंने बड़े बड़े कपड़े डाल दिए हैं सबके। तो बस देखो, अब बस ये थोड़ा बहुत ही फैलावा है। जो कपड़े धोए थे ना, कुछ कपड़े यहाँ पर डाल दिए थे और कुछ कपड़े ये चादर और कालीन और दरी वगैरह ये बाहर डाल दी थी। तो यहाँ पर तो बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं। बंदर तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ी देर के लिए डालकर फिर जल्दी से उठा लेंगे यहाँ से। और अब बस मशीन साफ़ कर रही हूँ मैं। मशीन साफ़ करने के बाद में मशीन को इसकी जगह पर सेट कर दूँगी, थोड़ा सा आगे की तरफ को लगा दूँगी मशीन। और ऐसा नहीं है कि कभी भी मैंने कोशिश नहीं की है सुबह उठने की आदत बनाने की, लेकिन जो है ना कभी भी नहीं बन पाई मेरी आदत। हमेशा बस ऐसा ही हुआ, जैसे 1 हफ्ता 10 दिन तो लगता था कि हाँ सुबह उठने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह उठा करूँगी, ये है वो है। और फिर जो है ना आदत छूट जाती थी। और एक्सरसाइज वगैरह भी मैं करती थी, लेकिन अब मैं बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ हानिया के बाद से। अब लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। A few moments later. बस ये काम निपटे ही थे कि ये फ़िश लेकर आ गए थे और कहने लगे कि जो है ना खाना बना लिया तुमने। मैंने कहा हाँ, हमने तो आज लौकी और चने की दाल बनाई है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहने लगे कि ऐसा करो फ़िश बना लो। मैंने कहा फिर इसका क्या होगा। फ़िश तो मैंने जब ही मैरिनेट करके रख दी थी। और यह है शाम के टाइम की वीडियो। शाम के 5 बज रहे हैं। सबसे पहले फ़िश के सारे पीस फ्राई करके निकाल लिए हैं मैंने। और अब मैंने इसमें डाला है मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है 3 चम्मच। और फिर इसमें डाले हैं मैंने सारे पाउडर वाले मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक। और जब मसाला अलग और तेल अलग हो जाएगा तो जब तक मैं इसे मसाले को भूनूंगी। और फिर जब इसमें फ़िश के पीस डलेंगे तो आधे फ़िश के पीस मैंने करके रख दिए हैं कंटेनर में। ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि ये मैं कल या परसों बनाऊँगी। और ये मैं पीस रही हूँ टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक डाल दिया है। बस अब ये टमाटर और प्याज पीस कर ये भी डाल दूँगी इसी में। और अब मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी। तो इसकी छींटें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए मैंने ना इसे अच्छे से चलाकर और फिर इसे मिक्स करके ना अच्छे से, और बस इसकी लिड लगा दी थी क्योंकि वरना तो इसकी बहुत ज़्यादा छींटें आती हैं। पहले मैंने मसाले में जो फ़िश के हेड का हिस्सा होता है वो डाल दिए थे दोनों पीस। और जब ये अच्छे से पक गया था फिर मसाला और वो, तो फिर जब इसमें और बाकी के सारे पीस डाले हैं। और अब मैं इसमें भी एक थोड़ी सी देर के लिए मतलब पकाऊंगी इसे। A few moments later. मछली का सालन बन के हो गया है रेडी। और अब मैं बस इसे डिश ओवर कर दूंगी और सब खाना खाने बैठ गए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से आप भी बनाकर देखना, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।